हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो अभी जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट आया है 2023-24 को लेके समझिए सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ समझिए कि 7.6 की रही है और फिर उसके बाद देखेंगे अभी कॉप 25 भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलेंगे तो ये पर्यावरण पे हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। इसको लेके फिर अब यहाँ पे हुआ है समझिए ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो इस पर बहुत सारे आर्टिकल आए हैं। फिर वेस्टर्न कंट्रियों को ये पच नहीं रहा है, ये भी इसमें बताया गया है कि वेस्टर्न कंट्रियाँ देखेंगे कितना दबाव बना रही हैं इंडिया पे। दबाव किस लिए बना रही हैं समझिए, तो पर्यावरण को लेके दबाव बना रही हैं, जो कि इन्होंने देखेंगे 1700 साढ़े 1700 ईस्वी के बाद में देखेंगे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव बना रहा है। ब्रिटेन ने ही देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में अगर किसी के हाथ रहा है तो ये ब्रिटेन का रहा है, और ब्रिटेन ही देखेंगे दबाव बना रहा है। अभी जो इंडियन इकोनॉमी है ब्रिटेन को अब का सरपास कर गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम कम है। पर कैपिटा इनकम में कम है तो हमें देखेंगे तो ज़रूरत भी बहुत सारी चीज़ों की ज़्यादा है। देखेंगे हमारा जो पैसा है तो जो योजनाएं चलती हैं, देखेंगे योजनाएं बहुत सारी चलती हैं पब्लिक की वेलफेयर के लिए, उसमें ज़्यादातर पैसा चला जा रहा है। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री दबाव यहाँ पे क्या बना रहे हैं कि इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर जाए। जितने भी देखेंगे कि नेचुरल ये सब प्राकृतिक जो भी मतलब हमारे संसाधन है, मतलब कोयला है, इन सब को शिफ्ट करके तुरंत हम जो है ये ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, तो इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। तो देखेंगे पेरिस जब मतलब समझौता हुआ था, पेरिस देखेंगे जलवायु समझौता, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 100 बिलियन का ग्रीन फंड बनाया गया था। उसमें उसमें भी इन लोगों ने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिसमें कि विकसित देश को देना था, विकासशील देशों को। अभी तक उस पैसे को ये लोग नहीं दे पाए हैं, कुछ ही पैसे को दे पाए हैं लोग। और फिर अभी देखेंगे तो यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे चाइना ने भी मना कर दिया है, इंडिया ने भी मना कर दिया है कि इतना जल्दी हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें समझिए कि अब जब कोई इकोनॉमी देखेंगे डेवलप होती है, इकोनॉमी डेवलप होती है तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्स जो आपको चाहिए। फिर आप देखेंगे ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सेक्टर में। देखेंगे एनर्जी नहीं रहेगी तो वो ग्रोथ कैसे करेगा। अभी हमें बिजली की ज़रूरत है, अभी तो हमारी बिजली देखेंगे अभी सभी गाँवों में पहुँच रही है, वहाँ पे बिजली की ज़रूरत है, सभी जगह पे बिजली की ज़रूरत है। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उतना सोलर पैनल और ये सब चीज़ें फिट कर दें, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो इन सब देशों से आगे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे पैसा खर्च किया जा रहा है, देखेंगे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और जाके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन इनका दबाव क्या है देखेंगे, तो सबसे पहले दबाव ये क्यों बना रहे हैं, तो दबाव इसीलिए बना रहे हैं। तो देखेंगे कि अब इंडिया की ग्रोथ मतलब समझिए कितनी होते जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा वीक था सबसे, देखेंगे वो भी आगे निकलते जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहला नंबर तो हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि अब बिना मेड इन इंडिया के तहत कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब आप सीधे आके बाहर से नहीं बेच सकते हैं, आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा तब बेच सकते हैं। फिर आपको देखने को पड़ेगा उसी वजह से एप्पल देखिए 1 लाख करोड़ का यहाँ पे फ़ोन बनाने वाला है। फिर आप देखेंगे कि जो होंडा कंपनी है तो वो भी मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पे बना रही है, और 100 कंपनियों से मतलब 100 देशों से भी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ों को बेच रही है अपनी गाड़ियों को। फिर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में पहले जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अब 85 देशों से ज़्यादा कोई इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ये देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर अगर आप देखें, मतलब जो कपड़ा उद्योग है हमारा, समझिए सूती कॉटन कपड़ा, तो उसमें हमने समझिए 37 लाख करोड़ का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है हमारा, और ग्लोबल जो मार्केट है समझिए उसमें हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है वहाँ पे। और दूसरी बात है कि अब एक्सपोर्ट भी हम कम कर रहे हैं। पहले डिफेंस का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने यहाँ पे मंगाते थे, लेकिन अब क्या है, मेड इन इंडिया के तहत यहीं पे बनाई जा रही है और देखेंगे बेची जा रही है। तो अभी जो रिजल्ट आया था तो फिर आपको देखने को मिलेगा, आंकड़ा जो आया था तो उसमें जो समझिए यूके की जो मतलब जीडीपी ग्रोथ है तो वो जीरो है बिल्कुल। आप देखेंगे तो फ्रांस की देखेंगे तो वो 0.5% की ग्रोथ रही थी, यूएस की 2.1 रही थी। फिर देखेंगे चाइना जो सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी बनने के कगार पे है, उसकी भी ग्रोथ देखेंगे तो 4.6 के करीब में थी। ऐसा ग्रोथ है समझिए। जापान की 1.6 के करीब में है, लेकिन इंडियन जीडीपी का ग्रोथ आप देखेंगे तो 7.6 के करीब है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा। और देखेंगे 2 से 3 साल में क्या है कि इंडियन जीडीपी सरपास करके तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। ये जो भी समझिए जापान है, जर्मनी है, इन लोगों को सरपास करके आगे चली जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अब इन्हीं सब के वजह से देखेंगे दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग का देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें नहीं सोचना चाहिए पृथ्वी के बारे में, हम सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप ग्रीन एनर्जी में देखें तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, पूरी तरह से यही लोग खर्च करें, जो चीन है, फिर भारत है, जितने भी विकासशील कंट्री हैं,
जो कि आप देखेंगे किया धारक इनका है जब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हुआ था आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, तब उसका इफेक्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। और आज जो होगा समझिए इसका इफेक्ट बाद में होगा, तो आज के लिए जिम्मेदार तो हम नहीं है समझिए, जो कि ये लोग बोल रहे हैं कि अभी ये जो विकसित मतलब विकासशील इकोनॉमी है और विकसित की तरफ बढ़ रही है, तो इनका ही पूरी तरह से देखेंगे काराधारा है, पूरा टिकरा जो है समझिए यहाँ पे फोड़ा जा रहा है। और फिर देखिए इनके चिढ़ने का वजह से अब ग्लोबली पावर बढ़ रहा है, फिर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा। फिर अब देखिए इनका ये भी देख सकते हैं, ये चिढ़ने की वजह से ही जो ये खालिस्तानी पन्नू जैसे टेररिस्ट हैं इनको बढ़ावा दे रहे हैं। टेररिस्ट को क्यों बढ़ावा देते हैं? ये इसीलिए ताकि इंटरनल प्रॉब्लम ये है जो भारत को क्रिएट किया जा सके, फिर यहाँ पे तोड़ने का बात किया जा सके। नहीं तो वही देखेंगे कि मतलब टेररिस्ट के नाम पे पूरी तरह से देखेंगे कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएस, लेकिन वही हम बोल रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे ये टेररिज्म फैला रहा है, वहाँ पे संसद में हमले को बोलता है, सभी चीज़ों में बोलता है, और फिर बोलता है पन्नू जो है, लेकिन यूएस कुछ नहीं करता वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेके तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है समझिए, साफ साफ दिख रहा है। और जो भी मतलब समझिए कि एडिटोरियल लिखते हैं तो उनको पता रहता है, वो सब चीज़ें उसमें छापते हैं, तो वो सब पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। नहीं तो यहाँ पे तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये टॉपिक था जो पूरा मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।